नर्मदेहर आज बैठा हूँ समाज के व्यवसायी माँ सती कृपा वंश एसोसिएट ग्रुप के अभिषेक पारे जी के साथ। अभिषेक पारे सौर दूत नाम से एक सोलर एनर्जी की कंपनी चलाते हैं। अभिषेक भाई से जानते हैं ये सोलर एनर्जी के बारे में, उनकी कंपनी के बारे में और समाज में कैसी हेल्प हो सकती है इस बारे में। नर्मदे हर माँ सती कृपा वंश एसोसिएट्स, हम वंशवर्धनी माँ सती की आशीर्वाद से आज जहाँ तक आए हैं। ये सौरदूत भी हमने स्थापित किया है ना। 2017 तक मैंने पिछले 2005 से लेकर 17 तक रिन्यूएबल एनर्जी, विंड और सोलर, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम किया। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किया और उसके बाद में 2017 में मैं अचानक मैंने सोचा कि अगर मैं कोई बहुत सारी कंपनियों के साथ काम कर रहा हूँ, आज खुद अपने लिए, अपने समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। तो फिर सौर ऊर्जा एक बहुत अच्छा एक फील्ड थी मेरे लिए, जिसमें मेरा एक्सपीरियंस भी था और मैं काम करना चाहता था। मैंने उसी से रिलेटेड मैं आज ए क्लास इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट भी हूँ, ए क्लास सिविल कंसल्टेंट भी हूँ और दोनों के साथ काम करते हुए मैंने फिर सौर ऊर्जा पे ध्यान दिया और सोलर के लिए काम करना चाहता। मैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी करता हूँ, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हूँ, एमपीबी से रजिस्टर्ड इम्पैनल्ड वेंडर हूँ मैं सौर ऊर्जा के लिए भी और अदर इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी। सौरदूत का जो कॉन्सेप्ट था, सोलर फील्ड में काम कर रहे थे। माँ सती कृपा वंश एसोसिएट्स जो है वो हमारी कंसल्टिंग फर्म थी। फिर सौरदूत मुझे एक ट्रेडमार्क चाहिए था। इन फ्यूचर में जो है मुझे लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड एक बड़ा ग्रुप तैयार करना था। तो कई नाम आए पर मैं सोलर में काम करता था, सौर वहाँ से, और दूत, दूत अपने आप में एक वो है, जैसे हम पवन दूत बोलते हैं बजरंगबली को, वैसे ही दूत के लिए मैंने सौर दूत एक कंपनी का नाम चुना। और मतलब सौर के दूत बनके आप लोगों के घर में सोलर एनर्जी देते हो। जी जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या सपोर्ट मिलता है सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से, और एक आम स्वजन के लिए, आम व्यक्ति के लिए कैसे सौरदूत हेल्पफुल हो सकता है? सौरदूत समाज के लिए, आम व्यक्ति के लिए और सरकार इसकी इसमें क्या क्या योजनाएं हैं वो बहुत सारी। सोलर जो है एक पॉलिसी बेस्ड बिजनेस है, जो है अलग अलग पॉलिसियाँ आती है, अलग अलग समय पे पॉलिसियाँ रिलीज़ होती है, स्टेट की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। उस पर डिपेंड करता है कि कितनी सब्सिडी रिलीज़ होती है, कहाँ से होती है, सेंट्रल की सब्सिडियाँ कितनी है और कुछ कितने समय के लिए रहती है, वो उस पर डिपेंड करता है। अब हम आम जन के लिए कैसे हितकारी है वो उस पर बात करेंगे। तो पहले जब सोलर 2010 के पहले लगता था, घरों में लोग सोलर की डिमांड करते थे कि लाइट जाती है तो हमें सोलर लगाना पड़े, तो हम सिस्टम सजेस्ट करते थे ऑफ ग्रिड सिस्टम, जो बैटरी कनेक्टेड सिस्टम होता था। उसका एक नुकसान ये होता था, बैटरी की लाइफ होती थी 4 से 5 साल, उसके बाद में बैटरी चेंज करनी पड़ती थी। पहली उसमें कमी ये होती थी कि कीमत ज़्यादा होती थी। सौर सिस्टम जो लगाना होता था आम आदमी की पहुंच तक नहीं होता था, क्योंकि बैटरी की कॉस्ट अपने आप में एक ज़्यादा होती है। आज हम ई व्हीकल पे भी जाते हैं तो बैटरी की कॉस्ट के कारण हम ई व्हीकल नहीं मूव कर सकते तुरंत। बाज़ार में बहुत सारी ई व्हीकल्स हैं, हम लोग भी उस पर स्टडी कर रहे हैं और हो सकता है सौरदूत इन फ्यूचर ई व्हीकल पे भी काम करेगा। एक हमारा वर्टिकल ई व्हीकल पे अभी भी वो कर रहा है, स्टडी कर रहा है। अब बैटरी की कॉस्ट ज़्यादा होने के बाद में 2016 में गवर्नमेंट ने ऑल ओवर इंडिया नेट मीटरिंग पॉलिसी लॉन्च की, जिस पे हम ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम मेनली घरों पर, इंडस्ट्रीज़ में, कहीं भी लगाए जा सकते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम के। थोड़ा सा ब्रीफली समझाइए, नेट मीटरिंग क्या है? नेट मीटरिंग 2016 में एक पॉलिसी आई थी, जिसके अंतर्गत हम लोग अपनी छतों पर सोलर एनर्जी लगा सकते हैं, सौर परियोजना लगा सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। सौर ऊर्जा जो है हमें दिन में जितना यूनिट बना के देती है, सपोज दैट हमने 1 किलोवाट का सोलर घर पर लगाया है। 1 किलोवाट का सोलर 4 यूनिट प्रतिदिन बनाता है, 4 से 5 यूनिट प्रतिदिन दिन में बनाता है। हम लोग ऑफिस में रहते हैं, गृहिणियाँ घर पर रहती हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, 4 यूनिट उपयोग में नहीं हो पाते हैं। अब 4 यूनिट उपयोग में नहीं हो पाते, हमारे घर में दिन के समय में 1 ही यूनिट उपयोग हुआ। अब बचे हुए 3 यूनिट अगर हम बैटरी वाला सिस्टम होता है तो स्टोर हो जाता था, 3 यूनिट का हम करेंगे क्या। तो नेट मीटरिंग एक ऐसी पॉलिसी है जिसके अंतर्गत हम बचे हुए 3 यूनिट को गवर्नमेंट को सप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए कोई फिक्स यूनिट नहीं है कि इतनी यूनिट के बाद ही मैं लूंगा? अगर आपकी बची हुई एक यूनिट भी है तो गवर्नमेंट लेती है? बिल्कुल।
बची हुई 3 यूनिट है आपकी, 4 यूनिट है, वो गवर्नमेंट लेती है। आपका जो रात का कंजम्पशन होता है, इसके लिए एक इसका मेन पैरामीटर्स जो मेज़र करने के लिए होता है बाई डायरेक्शनल मीटर। अभी हम घरों में जो लगाते हैं वो मीटर होता है सिंगल डायरेक्शनल मीटर, जिससे हम आयात का ही सिर्फ विवरण देख सकते हैं और एमपीबी भी डिस्कॉम जो होता है वो उसका ही हमें बिल देता है। बाई डायरेक्शनल मीटर के फंक्शंस होते हैं वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, जो आयात निर्यात दोनों का ब्यौरा रखता है, और बिल का जो पैटर्न है वो भी चेंज हो जाता है, उसमें आयात निर्यात दोनों दिखाया जाता है। तो जितनी हम एमपीवी से परचेज करने का रेट लगाते हैं, जिस रेट ऑफ यूनिट होता है वो वही एमपीवी परचेज करते समय भी हमको लगाती है या उसका डिफरेंस होता है? उसका डिफरेंस होता है। एमपीबी के अलग अलग रेट्स होते हैं। एक सेल जो करते हैं आम कंज्यूमर को, उसके अलग अलग टैरिफ होते हैं। हर साल ईआरसी रेगुलेटरी कमीशन होता है एमपीबी के ऊपर, वो डिसाइड करता है कि क्या टैरिफ रहेगा। उसमें एक होता है एपीपीसी रेट, एप्रोप्रिएट पावर परचेस रेट। उस पावर परचेस रेट का अभी का जो वर्तमान का रेट है वो ₹2.72। अगर हमने आवश्यकता से ज़्यादा बिजली एमपीबी को सप्लाई की है तो उसका ₹2.72 से हमारे बिल में समायोजन किया जाता है वार्षिक में, मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड के एंड में वो हमें समायोजित किया जाता है। मंथली बेसिस पे नहीं होता ये काम? मंथली बेसिस पे जो रात में हम कंजम्पशन करते हैं उसको डे के हमारे एक्सपोर्ट यूनिट से माइनस किया जाता है। उसके बाद में भी जो यूनिट्स होते हैं मंथ वाइज कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं, क्योंकि होता क्या है, अगर मंथ वाइज नहीं करते हैं, हमारा वर्षा ऋतु में और शीत ऋतु में कंजम्पशन आम घरों का कम होता है, हमारा उपयोग कम होता है, और जैसे ही ग्रीष्म ऋतु चालू होती है कूलर, पंखे, एसी आदि चलने के कारण हमारा उपयोग बढ़ जाता है, विद्युत उपयोग बढ़ जाता है। तो उस समय हमें जब आवश्यकता होती है मंथ बेसिस, जो हमारी एक्सपोर्ट यूनिट्स है जो हम एमपीबी को सप्लाई देते हैं, वो एक्सपोर्ट यूनिट्स कैरी फॉरवर्ड होती जाती है अप टू अप्रैल माह में उसको बिल में समायोजित किया जाता है। उसका जो भी ₹2.72 से हमको बिल में दिया जाता है। हाँ, ₹2.72 या उस समय जो भी एमपीवी ने रेट फिक्स किया हुआ जी, होगा उसके जी, आधार पे। उसके अलावा सौर दूत में क्या बेनिफिट है सौर दूत लगवाने से, क्योंकि मार्केट का कंपटीशन बहुत तगड़ा है जी, आखिर सौर दूत ऐसा क्या दे रहा है कि स्वजन या आमजन सौर दूत से अपने रूफटॉप पे सोलर एनर्जी लगवाएं? जी। सौर दूत का मेन कॉन्सेप्ट, सौर दूत में आपको जैसे मैंने बताया, हमारी टीम सोलर में अभी 2017 से काम कर रही है, पर हमारी टीम 2005 से इसके लिए काम कर रही है। 2017 से सौर दूत काम कर रहा है, पर हमारी जो टीम है, हमारी 12 लोगों की टीम है। आज टोटल स्टाफ मिला के 22 लोग हैं हमारे पास में, पर जो 12 लोग हैं एक्सपीरियंस लोग हैं, पूरे टेक्निकल हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड से हैं और सोलर में काम किए हैं। हमारे हर व्यक्ति के पास में सूर्य मित्र जो गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट होता है, सभी के पास ट्रेनिंग ली हुई है, और सारे इंस्टॉलर्स हमारे सूर्य मित्र हैं। तो एक सूर्य मित्र का सर्टिफिकेट लेना आम बात नहीं होती है। सूर्य मित्र जब इंस्टॉलेशन करता है, किसी भी सौर परियोजना को लगाता है, तो सारी डिज़ाइन, कंसल्टिंग, सारी बातों का ध्यान रख के लगाया जाता है हमारे यहाँ से। और रही बजट वाली बात, उसमें भी सौर दूत का एक हमेशा रहा है कि अगर अभी हम 2 साल से जो कोरोना की परिस्थिति में जूझ रहे हैं, हर व्यक्ति का बजट सामान्य नहीं होता है, तो हम एक कॉम्पिटिटिव बजट लेके चलते हैं। प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस में आए हैं, तो डेफिनेटली प्रॉफिट होना चाहिए, पर एक मार्केट कंपटीशन के अलावा आपको सौर दूत के जो रेट्स हैं वो बहुत कम मिलेंगे। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि हम किसी भी कस्टमर को कस्टमाइज सॉल्यूशन देते हैं। जनरली ये होता है कि हम सोलर लगाने गए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है पहले हम उसको समझते हैं। कस्टमाइज सॉल्यूशन का है, लोगों के घर पर छोटी छतें होती है, सौर परियोजना लगाने के लिए 1 किलोवाट लगाने के लिए 110 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है। जहाँ छतें कम होती हैं, 500 से 600 स्क्वायर फीट आम आदमी के लिए छतें होती हैं, और वहाँ पर अगर हमें सोलर लगाना है और व्यक्ति को उस छत को उपयोग भी करना है कि हम किसी सीज़न में छत पर जाएं, वहाँ पर कुछ भी कार्यक्रम हो सके, तो हम कस्टमाइज सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हम एलिवेटेड स्ट्रक्चर भी लगाते हैं। उसके साथ में दूसरे हमारे जो हैं, किसी को वाटर हीटर की रिक्वायरमेंट है, हम वाटर हीटर लगाते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम है, ऑफ ग्रिड सिस्टम है, हाइब्रिड सिस्टम है, 3 टाइप के सोलर सिस्टम होते हैं, वो हम लगाते हैं। स्ट्रीट लाइट से रिलेटेड अगर किसी को ज़रूरत होती है, गार्डन लाइट की ज़रूरत होती है सोलर में, तो हम वो भी लगाते हैं। तीसरी चीज़ है हमारा
काम करने का तरीका एक होता है, हम एक टाइमलाइन डिसाइड करके पहले ही किसी भी कस्टमर को जो भी कस्टमर होते हैं या अपने लोग होते हैं, उनको हम एक शेड्यूल देते हैं। 45 दिन का शेड्यूल है, विद इन शेड्यूल हम लोग काम करके देते हैं। इसीलिए सौर दूध जो है आम आदमी के लिए, स्वजन के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सभी के लिए फायदेमंद होता है। सौर दूध केवल इंदौर में काम करता है या शहर, देश या प्रदेश के किसी भी कोने में जा सकता है? सौर दूध फिलहाल में पूरे मध्य प्रदेश में काम कर रहा है। और सौर दूध की जो टीम है, सौर दूध का एक वर्टिकल है जो बड़े पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये हमारा एक छोटा सेगमेंट होता है जो रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल पे काम करता है। एक बड़े पावर प्रोजेक्ट्स पे हम कंसल्टिंग जो प्रोवाइड करते हैं, ऑल ओवर इंडिया करते हैं, पूरे भारत में हम काम करते हैं। वो उसके लिए हम अलग अलग कंपनियों के चैनल पार्टनर्स हैं। टाटा सोलर पावर, वारी एनर्जीज और किर्लोस्कर ब्रदर्स, इनके चैनल पार्टनर्स हैं और इनके साथ काम करते हैं। और इसी तरह हम एक पूरी एक्सपीरियंस टीम के साथ काम करते हैं जिनमें बहुत अनुभव है 15 वर्षों का हमारी टीम को। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप हमें एक मौका ज़रूर दीजिए, सौर दूध को एक मौका ज़रूर दीजिए, ताकि हम आपके घर को सोलर एनर्जी से जगमगाते रहें। बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से फिर से। और मैं चाहता हूं कि स्वजन अगर अपने घर में कोई प्लान कर रहा है सोलर एनर्जी को लेकर, तो एक बार सौर दूध से संपर्क अवश्य करें। नर्मदे हर। नर्मदे हर।